रावण से कम नहीं है। सच्ची में रावण से कम नहीं है। कितने ही लोग हैं जिनके माता पिता भाई बहन इस बीमारी से मर गए हैं और वो उनको विदा भी नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। जब उनके माँ बाप बीमार थे अस्पताल में तो वो उनको देखने के लिए नहीं जा सकते थे। क्या भगवान राम की जिंदगी में तूफान आया या नहीं? उनको तो हम भगवान मानते हैं, उनको तो हम भगवान मानते हैं। तो भगवान के जीवन में तूफान आना ये कैसे संभव है? पर रावण को जो वरदान मिले हुए थे, रावण ने जो वरदान मांगे थे वो कुछ इस प्रकार थे कि मुझे कोई देव देवता न मार सके। वो मांगता गया ऐसी प्रकार कि मेरे को ये कोई नहीं मार सके, ऐसा कोई नहीं मार सके, ऐसा कोई नहीं मार सके, पर वो ये भूल गया और उसने मनुष्य को समझा कि मनुष्य उसको कभी मारने के लिए क्या कहते हैं तैयार नहीं होगा, और अगर कोशिश भी करेगा तो मनुष्य बहुत कमजोर है। मनुष्य, रावण को यह लगा कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए उसने मांगा ही नहीं कि मेरी मौत कभी मनुष्य के हाथ से नहीं हो। तो जब भगवान राम ने अवतार लिया तो देवता की तरह नहीं, भगवान की तरह नहीं, जो भगवान कृष्ण ने किया उस प्रकार नहीं, बिल्कुल मनुष्य बन के आए। और जब जहां उनका राजभिषेक होना था, वहां क्या खबर मिल रही है उनको? 14 साल का वनवास हो। बड़ी बात है, छोटी बात है? इसमें एक और बात है जो कई लोग नहीं सोचते हैं। जब उससे पहले कि भगवान राम की शादी हुई सीता के साथ, उनको जंगल जाना था, गए वो, और क्या किया उन्होंने? राक्षसों का वध किया। तो मतलब वो उस जंगल में जा रहे हैं जहां क्या है, उनके दुश्मन है। राक्षस तो नहीं है, पर उनसे दुश्मनी भी मोल ले ली, वहां जा रहे हैं। तो जहां जाते हैं वहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शूर्पणखा ने देखा, वो आई, उसने कहा कितने सुंदर राम, कितने सुंदर लक्ष्मण हैं, मेरे से शादी कर लो। ना कर दी, तो छोड़ दिया उसको। मार देते तो
दूसरी रामायण बनती, तो काट पीट के उसको छोड़ दिया। अब वो नाक कटावा उसका जो थोड़ी बहुत भी जो उसकी सुंदरता थी वो खत्म हो गई। अपने भाई के पास गई कि देख मेरे साथ क्या हाल हो गया। किसने किया तेरा ये हाल? का वो दो आए हुए हैं, उन्होंने किया। और क्या कहती है वो कि वो दो आए हुए हैं और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर औरत है। दुश्मन भी तो दुश्मन हो जाओ, ढंग का दुश्मन हो, पर दुश्मन भी ऐसा कि आफत ऐसी पीछे डाले कि कुछ हो। मैं तूफान की बात कर रहा हूं, कोरोना वायरस की बात हो रही है। लोगों की जिंदगी के अंदर तूफान आया है। वो आप कहानी आती है ना जिन्न की, किसी एक बोतल में जिन्न बंद था और उसमें लिखा हुआ था बोतल में इसको बाहर मत निकलने देना, इस जिन्न को इस बोतल में ही रखना। किसी ने खोल दिया, जिन्न आया बाहर। जिन्न ने कहा उससे कि मेरे को बाहर आने दे, मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, ये कर दूंगा तेरे लिए, ये कर दूंगा तेरे लिए, ये कर दूंगा तेरे लिए। और लोगों ने कहा तो बड़ी अच्छी बात होगी, ये कर देगा, ये कर देगा। ये किसी ने पूछा नहीं करेगा कैसे, ये किसी ने नहीं पूछा। करे भाई तू करेगा तो करेगा कैसे? और जब क्या कहते हैं जिन बोतल से बाहर निकल गया और वो खाने के लिए सबको तैयार, तब किसी को ख्याल आया कि जिन को वापस बोतल में जाना चाहिए। अब वापस थोड़ी जाएगा जिन बोतल में आसानी से। क्या हाल हुआ भगवान राम का? सीता चोरी हो गई, उनको दुख होता है। क्या दुख होता है कि मैं कैसा पति हूं, मैं अपनी बीवी को भी नहीं बचा सका। फिर दोबारा जब लक्ष्मण को चोट लगती है तो फिर वो रोते हैं कि मैं कैसा हूं, कैसा बड़ा भाई हूं, न मैं अपने भाई को बचा सका, न मैं अपनी बीबी को बचा सका, पत्नी को बचा सका। और तूफान आने की बात हो रही थी, तो तूफान भी ऐसा तूफान, सीता चोरी हो गई, शूर्पणखा की वजह से सीता चोरी हो गई। वो रावण आया, रावण ने चुरा लिया। रावण को घमंड था, उसको ये घमंड था कि वो देखने में बहुत अच्छा है और औरतें उसको बहुत पसंद करेंगी। सीता निकली, सीता कहती है नहीं। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कह रही है, मेरे में क्या कमी है। मेरे में क्या कमी है, मेरी तो सोने की लंका है, मैं विद्वान हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि पूछो मत, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हाँ, कितने ही देश के बड़े बड़े लीडर यही करते हैं ना, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जो रावण का है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अच्छा, तो भगवान राम खोजते 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 पहुंचे और उनको ऐसे लोग मिले जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अब उनको फौज मिलेगी। चलिए, वहां किसके पास फौज है? तो फौज कैसी मिलेगी? बंदरों की। बंदरों को एक लाइन में आके
लेफ्ट राइट करो तो तुम समझते हो कि वो लेफ्ट राइट मार्च करेंगे? बंदर ना, कोई किधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अच्छा, बंदर तो बंदर, और ऊपर से कौन? भालू। ये है उनकी फौज। और क्या करेंगे इस फौज को लेके? जाएंगे लंका, और वहां रावण की फौज है, उनके साथ लड़ाई होगी। किसी भी कंसल्टेंट को बुला के बैठा करके कहो कि जी हमारे पास बंदर और भालू की फौज है, और हम अमुक देश के फौज के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। वो कंसल्टेंट आपको कहेगा कि आपकी ज्यादा देर ये लड़ाई चलेगी नहीं, आप हार जाएंगे। अगर लड़ाई करनी है तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपकी फौज बननी चाहिए जो लड़ाई कर भी सके। बंदरों के साथ नहीं, भालुओं के साथ नहीं। बनी हमारे भालू अच्छे हैं, वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, क्या बात है। बंदर हैं जी, बंदर हैं, बड़े बड़े बंदर हैं, बहुत शक्तिशाली बंदर हैं। ये तो बात है। बंदर जो चिंपैंजी होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इतने कि एक बार जू में उनको देखने के लिए गए तो किसी ने कहा कि आप ज्यादा पास मत जाइए, या आपका हाथ अगर पकड़ लिया तो आपका हाथ निकाल देंगे, इतनी इनमें शक्ति। तो शक्तिशाली तो जरूर है, परंतु फौज में होने के लिए अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, और वो बंदरों में आपको नहीं मिलेगी। खाने का अनुशासन है उनका, पर ये वो काम करने का अनुशासन उनका नहीं है। तो फिर क्या होता है? लड़ाई शुरू होती है। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये बानर, ये भालू जीत कैसे रहे हैं। वहां से राक्षस आ रहे हैं, मायावी राक्षस आ रहे हैं। इंद्रजीत, रावण का बेटा इंद्रजीत, ऐसे ऐसे कुंभकर्ण, रावण का भाई, वो कहता है काय के लिए तू कर रहा है लड़ाई? तू समझता है तू जीतेगा? अभी भी समय है, सीता को वापस कर दे। ना, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता।